हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सानी और आज हम देखेंगे नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज और क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो सबसे पहले हम नर्व सप्लाई से स्टार्ट करते हैं। तो मेमोरी ग्लैंड की खुद की कोई नर्व सप्लाई नहीं होती। तो वो क्या करता है कि एंटीरियर और लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेज होती है फोर्थ और सिक्स्थ इंटरकोस्टल नर्व्स की। जो इंटरकोस्टल नर्व्स यानी जो दो रिब के बीच में स्पेस होती है उसको सप्लाई करने वाली नर्व्स वो ही मेमोरी ग्लैंड को सप्लाई कर देती है। वो फोर्थ से सिक्स्थ, उसमें दो टाइप की होती है। वो सेंसरी होती है और ऑटोनॉमिक होती है। जो सेंसरी होती है वो स्किन को सप्लाई करती है क्योंकि वहाँ से सेंसेशंस लेके जाने हैं उसको। और जो ऑटोनॉमिक होती है वो स्मूथ मसल एंड ब्लड वेसल को सप्लाई करती है। स्मूथ मसल वो मसल होते हैं जो अपने कंट्रोल में नहीं होते, स्केलेटल मसल अपने कंट्रोल में होते हैं। फिर हम जाते हैं कि जो मिल्क सेक्रीशन होता है मेमोरी ग्लैंड से वो नर्व सप्लाई के थ्रू नहीं होता, वो होता है हॉर्मोन्स के थ्रू। उसमें होता है प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जो प्रोलैक्टिन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेट होता है और ऑक्सीटोसिन उसको इजेक्शन में हेल्प करवाता है। फिर अपने आते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज पे। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लिम्फेटिक ड्रेनेज से ही मोस्ट ऑफ कार्सिनोमा स्प्रेड होते हैं। जो अगर किसी को ब्रेस्ट का कार्सिनोमा है तो उसको प्रोबेबिलिटी है कि उसको दूसरी ब्रेस्ट का भी कार्सिनोमा हो सकता है और बाकी किसी भी ऑर्गन का कार्सिनोमा हो सकता है। अभी आप आगे देखेंगे। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में दो पार्ट होते हैं, एक तो लिम्फ नोड होता है और दूसरा लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फ नोड में कौन कौन से आते हैं? तो उसमें आता है एक्सिलरी लिम्फ नोड। मैं आपको डायग्राम दिखाऊँ? हाँ, तो उसमें आते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड। ये सब जो है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड है। उसमें आते हैं एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड, सेंट्रल एक्सिलरी, लेटरल एक्सिलरी और पोस्टीरियर एक्सिलरी। ये एक्सिलरी का पूरा ग्रुप है। फिर आता है अपना इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड, ये वाले, ये है इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड। ये जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है वो 75% ऑफ लिम्फ को ड्रेन करते हैं मेमोरी से। और जो जो इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड है वो 20% लिम्फ ड्रेन करते हैं मेमोरी ग्लैंड से। अब इसमें क्या होता है कि ये जो 75% जो मैक्सिमम ड्रेन कर रहा है लिम्फ, उसमें भी जो मैक्सिमम लिम्फ ड्रेन करता है वो है एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड। ये वाला जो है वो सबसे ज़्यादा ड्रेन करता है लिम्फ। और एंटीरियर एक्सिलरी और पोस्टीरियर एक्सिलरी से लिम्फ जाता है सेंट्रल एक्सिलरी और लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड की तरफ। तो अपना एंटीरियर एक्सिलरी से गया सेंट्रल एक्सिलरी और पोस्टीरियर एक्सिलरी से गया लेटरल एक्सिलरी की तरफ। अब इन दोनों का मिल के जो लिम्फ है वो जाता है अपना अपाइकल लिम्फ नोड की तरफ। ये सारा लिम्फ नोड मिल के, ये जो 75% वाला है, और अपाइकल से सुप्रा क्लेविकुलर की तरफ। अब जो बचा 20% वो ले जाती है इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड। अब ये इंटरनल मेमोरी क्यों बोलते हैं? कि ये कि दो मेमोरी ग्लैंड के बीच में है ये। तो ये क्या करता है कि इस वाली मेमोरी ग्लैंड का लिम्फ उस वाली मेमोरी ग्लैंड के लिम्फ के साथ मिला देता है। तो उसकी वजह से अगर इस ब्रेस्ट का कार्सिनोमा होगा तो वो उस ब्रेस्ट में भी चला जाएगा। हम आते हैं इस पे। तो एक्सिलरी लिम्फ नोड में कितने टाइप होते हैं? तो उसमें होता है एंटीरियर एक्सिलरी, पोस्टीरियर एक्सिलरी, लेटरल एक्सिलरी, सेंट्रल एक्सिलरी और अपाइकल। फिर अपने जाते हैं इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड, वो 20% ड्रेन करता है। और अदर लिम्फ नोड में आते हैं सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड, सिफेलिक और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड। अब अपने जाते हैं कि लिम्फेटिक वेसल्स कौन कौन सी होती है। तो लिम्फेटिक वेसल्स में होती है सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स और डीप लिम्फेटिक्स। उसमें जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स होती है उसके नाम से ही क्लियर है कि वो ऊपर ऊपर की तरफ होगी। तो वो ड्रेन करती है स्किन को, पूरे स्किन की, ब्रेस्ट की स्किन को ड्रेन करती है एक्सेप्ट निपल और एरियोला। और जो डीप लिम्फेटिक्स होती है वो पेरेन्काइमा ऑफ द ब्रेस्ट को ड्रेन करती है।
और वो निपल और एरियोला को भी करती है। अब पेरेन्काइमा क्या होता है? तो जो पेरेन्काइमा है उसमें आता है एल्वियोलाइज आती है और लेक्टिफेरस डक्ट और वो सब आता है, उसमें फैट नहीं आता। अब आगे जाते हैं कि लिम्फ फ्रॉम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिम्फ नोड से सेंट्रल और लेटरल लिम्फ नोड की तरफ जाता है। ये जो मैंने बताया आपको, एंटीरियर और पोस्टीरियर लिम्फ नोड से जाता है सेंट्रल और लेटरल लिम्फ नोड की तरफ। सेंट्रल और लेटरल लिम्फ नोड से जाता है अपाइकल ग्रुप की तरफ। तो ये रहा अपना अपाइकल ग्रुप। और अपाइकल ग्रुप से जाता है सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड। तो ये गया अपना सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड, ये वाला। अब हम जाते हैं इंटरनल मेमिलरी लिम्फ नोड की तरफ। तो जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इनर हाफ से ही नहीं लेता, वो आउटर हाफ से भी ड्रेन करता है। ये जो इंटरनल मेमिलरी लिम्फ नोड है वो सिर्फ इनर हाफ से ही ड्रेन नहीं करते, बल्कि वो आउटर हाफ से भी ड्रेन करते हैं। और उसमें अब एरियोला जो होता है उसके नीचे एक प्लेक्सस होता है लिम्फेटिक्स का, उसको बोलते हैं सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सापे। 6 पॉइंट है, डीप लिम्फेटिक्स ऑफ ब्रेस्ट से जो जाता है वो पेक्टोरालिस मेजर मसल और क्लेई पेक्टोरल फेशिया से होके जाता है। यानी ब्रेस्ट का जो डीप पार्ट से जो लिम्फ है वो जाता है पेक्टोरालिस मेजर मसल से और क्लेवी पेक्टोरल फेशिया जो उसके नीचे होती है से अपाइकल लिम्फ नोड तक जाता है। ये एक स्ट्रक्चर है जो पियर्स करता है, ये इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रक्चर पियर्सिंग द क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, उसमें आता है लिम्फेटिक्स। तो ये वाले हैं लिम्फेटिक्स। अब हम आते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी पे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब जो ब्रेस्ट है उसके क्वाड्रेंट्स मैंने पिछली वीडियो में बताए थे कि उसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये आउटर, ये रहे अपना स्टर्नम, तो ये है अपर लेटरल, ये है अपर मीडियल, ये है लोअर लेटरल और ये है लोअर मीडियल। तो जो अपर लेटरल पार्ट है उसको बोलते हैं अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट। अपर और आउटर क्वाड्रेंट है, वहाँ पे ब्रेस्ट कार्सिनोमा बहुत फ्रीक्वेंट होता है। अब आते हैं कि अब उस कार्सिनोमा को निकालना है अपने को, तो इंसिजन कैसे देंगे? तो उसको इंसिजन रेडियली देंगे ताकि अपनी लेक्टिफेरस डक्ट कट ना जाए। रेडियली यानी निपल से होके पीछे की तरफ जाएंगे। ऐसे ये जो ब्रेस्ट है तो निपल से ऐसे देंगे, ऐसे उसको इंसिजन देंगे। कभी कभार कैंसर की वजह से जो अपने लिगामेंट होते हैं, जो लिगामेंट ऑफ कूपर थे, उसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। अब लिगामेंट का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो क्या होगा? अब जो लिगामेंट है वो ऐसे कुछ ऐसे अंदर की तरफ है, तो एक अगर लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये अंदर की तरफ धंस जाएगा, तो ऐसे पीट्स टाइप बन जाएंगे। तो उसको बोलते हैं रिट्रैक्शन और पकरिंग ऑफ स्किन। स्किन अंदर की तरफ खींच जाएगी। अब उसमें अगर कैंसर की वजह से सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा कि लिम्फ ड्रेन नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से इडिमा हो जाएगा स्किन में। तो इडिमा की वजह से जो अपना ब्रेस्ट है वो फूल जाएगा और इस पकरिंग की वजह से पीट्स बड़े बड़े बन जाएंगे, तो ऑरेंज लाइक अपीयरेंस हो जाएगा। यानी ऐसे 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 स्किन हो जाएगी, ऐसे बड़ा, फिर पीट्स ऑरेंज में जो होता है ऐसे। अब अपने देखते हैं कि कैंसर कितनी तरीके से स्प्रेड होता है। तो वो बाय द लिम्फ भी स्प्रेड हो सकता है और बाय द वेन्स भी स्प्रेड हो सकता है। तो लिम्फ की वजह से कैसे होगा? तो वो एक ब्रेस्ट के दूसरी ब्रेस्ट में जा सकता है। मैंने बताया आपको इंटरनल मेमिलरी लिम्फ नोड जो होते हैं वो एक ब्रेस्ट से दूसरी ब्रेस्ट में लिम्फ पहुंचाते हैं, तो ऐसे कार्सिनोमा पहुंच जाएगा। और जो ब्रेस्ट का लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से लीवर में भी कार्सिनोमा जा सकता है और बोन्स में भी जाता है, जैसे कि ह्यूमरस, रिब और फीमर में। और वेंस के थ्रू कैसे फैलता है? तो जो वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस है, जो वर्टिब्री के साइड में वेन का एक गुच्छा सा होता है प्लेक्सस, तो उसकी वजह से वर्टिब्री में तो चला ही जाता है और वर्टिब्री में जाने की वजह से ब्रेन में भी जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दें।